एयर इंडिया अब सरकारी नहीं है, लेकिन सरकारी अधिकारियों को एयरलाइंस में खास सुविधाएं मिलनी बंद नहीं हुई हैं। दरअसल सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के सचिव राजीव बंसल हाल में अमेरिका के दौरे पर गए थे। ये उनकी निजी यात्रा थी, साथ में उनकी पत्नी अपर्णा बंसल भी थी। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 7 मई को इस यात्रा के लिए उन्होंने एयर इंडिया की इकोनॉमी क्लास की टिकट ली थी, जो उन्हें दूसरे यात्रियों के मुकाबले सस्ते दाम पर मिली थी। मामला सिर्फ इतना नहीं है, बोर्डिंग के बाद राजीव बंसल और उनकी पत्नी की सीट को बिजनेस क्लास में अपग्रेड कर दिया गया। राजीव बंसल नागालैंड कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। पिछले साल 22 सितंबर को उन्हें सिविल एविएशन सेक्रेटरी नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति से एक दिन पहले ही सरकार ने एयर इंडिया में अपनी हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की थी। इससे पहले बंसल एयर इंडिया के चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर थे। रिपोर्ट के मुताबिक बंसल और उनकी पत्नी 7 मई को एयर इंडिया की फ्लाइट AI 105 से अमेरिका के न्यू जर्सी के लिए रवाना हुए थे। यात्रा से एक दिन पहले चीफ कमर्शियल ऑफिसर कार्यालय से एक अधिकारी ने एयर इंडिया के कई अधिकारियों को ईमेल भेजा, जिसमें राजीव बंसल और उनकी पत्नी के लिए विशेष रूप से मदद करने और उनकी सीट को बिजनेस क्लास में अपग्रेड करने के लिए कहा गया था। अखबार ने लिखा है कि इसके बाद बंसल दंपत्ति की सीट को बिजनेस क्लास में अपग्रेड कर दिया गया। साथ ही उन्हें इकोनॉमी क्लास के टिकट भी दूसरे यात्रियों की तुलना में सस्ते दामों पर दिए गए। रिकॉर्ड के मुताबिक राजीव बंसल की टिकट 1 अप्रैल 2022 को और उनकी पत्नी की टिकट 24 फरवरी 2022 को बुक की गई थी। 24 फरवरी को दूसरे यात्रियों के लिए उस रूट पर राउंड ट्रिप की कीमत करीब 80,000 रुपए थी, वहीं 1 अप्रैल के लिए करीब 1,41,000 थी। हालांकि सूत्रों ने अखबार से कहा कि बंसल दंपत्ति को टिकट काफी कम दाम पर दिए गए। हालांकि जब राजीव बंसल से टिकट के कम दामों और अपग्रेड को लेकर पूछा गया तो उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, मैं इतना ही कहूंगा कि पहले एयरलाइन के मालिकों से तथ्यों की पुष्टि करें। पूरे मामले पर एयर इंडिया ने सिर्फ इतना कहा कि अपग्रेड और दूसरी चीजों को लेकर एयरलाइन की एक SOP है। एयरलाइन के कॉर्पोरेट अफेयर्स की ED अरुणा गोपाल कृष्णन ने कहा कि वो व्यक्तिगत मामलों पर टिप्पणी नहीं करती। भारत सरकार ने एयर इंडिया को पिछले साल अक्टूबर में टाटा ग्रुप को बेच दिया था। ये डील 18,000 करोड़ रुपए में पूरी हुई थी। विनिवेश के समझौते के तहत टाटा ने सरकार को 2700 करोड़ रुपए नकद देने और एयरलाइंस पर बकाया 15,300 करोड़ रुपए के कर्ज की देनदारी भी स्वीकार की थी। लंबे समय तक कर्ज में रही एयर इंडिया इस साल 26 जनवरी को आधिकारिक तौर पर टाटा सन्स के हवाले कर दी गई थी। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी साकेत ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। YouTube और Facebook पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की। लल्लन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले, फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किस्से, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।